नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। तो मेरा नाम धनराज चौधरी और आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने देखा था कि जो इजराइल है उसने जो हिजबुल्ला है उस पर अटैक कर दिया था। इसमें करीबन शाम होते होते 550 लोग मारे गए थे। और जो नेतन्याहू ने उन्होंने कहा है कि जो उनकी लड़ाई है, जो आम लेबनानी है या आम फिलिस्तीनी के साथ उनकी लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई है हिजबुल्ला के साथ। तो क्या कहा है देखते हैं। हिजबुल्ला अनाउंस डेथ ऑफ कमांडर आफ्टर स्ट्राइक ऑन साउथ गाजा। मतलब कि जो हिजबुल्ला है और जो आईडीएफ की तरफ से है, जो एक बड़ी बात निकल कर आई है कि जो उनका जो टॉप कमांडर था, जो स्ट्राइक हुई थी उसमें जो उनका टॉप कमांडर था वो मारा गया है। उसके साथ ही उसके जो 6 प्रमुख व्यक्ति हैं वो भी मारे गए हैं। तो इनमें क्या है कि जो आईडीएफ है वो कंटिन्यू हिजबुल्ला कनेक्टिविटी को हमास से तोड़ने के लिए कंटिन्यू वहाँ पर जो एयर स्ट्राइक है वो कर रही है। और ये जो वहाँ पर आम लेबनानी मर रहा है उनके पीछे आम हिजबुल्ला वाले का हाथ है, क्योंकि जो आर्म्स है वो आर्म्स उन्होंने जो आम लेबनानी है उनके घर में आर्म्स छुपा रखे हैं, जिससे कि उनके बच्चों को, उनके परिवार को, उनको खतरा है। अगर ये हिजबुल्ला वाले ऐसे ही उनके आर्म्स छुपाएंगे उनके घर में तो ऐसा रिटालिएशन मिलेगा। और वहाँ पर जो नेतन्याहू ने उनने कहा है कि जो आम लेबनानी है वो अपना घर या तो छोड़ दें, नहीं तो फिर उनका छोड़ने के लिए घर नहीं बचेगा, अर्थात धम से वहाँ पर मिसाइल गिरेगी और घर तबाह। तो देखते हैं क्या कहा है। एरन बैक ग्रुप अनाउंस्ड डेथ ऑफ कमांडर अर्बन मोहम्मद कोविन हु वॉज मास्टरमाइंड ऑफ रोड ऑफ जेरूसलम। मतलब कि जो रोड ऑफ जेरूसलम की रोड पर चला गया है, मतलब कि हिजबुल्ला वाले रोड ऑफ जेरूसलम बोलते हैं, मतलब कि इजराइल द्वारा उसे मार दिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि उसके साथ 6 लोग और निपट गए हैं। तो दोस्तों, आईडीएफ की बहुत बड़ी कामयाबी है कि आईडीएफ ने इनको निपटा दिया है और आईडीएफ कंटिन्यू वहाँ पर ऑपरेशन कर रहा है। और ऐसी बातें सुनने में भी आ रही है कि आईडीएफ वहाँ पर अपनी सेना और टैंक उतार सकता है। मतलब कि जो पहले तो उसने पेजर वेजर फटे, उसके बाद पेजर वेजर से उभरे ही नहीं हिजबुल्ला हमास वाले, उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी। अब एयर स्ट्राइक से उभरेंगे नहीं तो उन्होंने जो अपनी पैदल सेना है अपने टैंक से उतारने के लिए कहा है वहाँ पर, भाई हम हमारे टैंक वहाँ पर उतारेंगे। और जो इजराइल ने कुछ तस्वीरें भी साझा की है जिनमें जो आर्म्स हैं, जैसे कि हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर, जो आर्म्स हैं वो हिजबुल्ला वालों ने जो आम फिलिस्तीनी है उनके घर पर आर्म्स छुपा रखे हैं, मिसाइल से, लॉन्ग रेंज मिसाइल छुपा रखी है, जिससे कि पता चलता है कि हिजबुल्ला वालों का जो इंटेंशन है वो इंटेंशन सही नहीं है या फिर इजराइल पर हमला करने का इंटेंशन है। तो उन्होंने ये तस्वीर साझा की है और इजराइल ने कहा है कि जो लेबनानी आम लेबनानी है उनका जो एक तरह से शील्ड, मानव शील्ड के रूप में उपयोग कर रहा है कौन, हिजबुल्ला। एक तरह से मानव शील्ड की तरह उनको देखता है और जो अपने प्रोटेक्शन के लिए उनका आम लेबनानी का इस्तेमाल कर रहा है हिजबुल्ला। क्योंकि ये हिजबुल्ला वाले जानते हैं कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जहाँ पर बच्चे बूढ़े ज़्यादा होंगे, तो अगर बच्चे बूढ़े मरेंगे तो उनको विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि देखो इजराइल ने बच्चों को मार दिया, बूढ़ों को मार दिया, औरतों को मार दिया, जो कि इनोसेंट लोग थे। परंतु असलियत में ये मरवाने का इनका काम हिजबुल्ला खुद कर रहा है, क्योंकि जो इनके आर्म्स हैं, आर्म्स डेलिंगे, आर्म्स के जितने भी मिसाइल्स हैं वो उन्होंने जो आम लेबनानी है या फिलिस्तीन है उनके घर पर छुपा रखे हैं, जिससे कि इजराइल रिटेलिएशन में उनके ऊपर हमला करे। तो ये हो रहा है वहां पर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो इजराइल के जो एम्बेसडर है यूएन में, उन्होंने कहा है कि इजराइल का वैसे तो कोई उद्देश्य है नहीं फिलिस्तीन में अपनी सेना उतारने, परंतु अगर हिजबुल्ला इजराइल पर मिसाइल अटैक करता है तो वो फिर रिटेलिएट में कुछ करेंगे। और शांति की वार्तालाप जब भी हो सकती है जब हिजबुल्ला इजराइल पर मिसाइल अटैक करना बंद कर दें, और हम शांति के लिए तैयार हो सकते हैं।
तो ये कहा है उनके एम्बेसडर ने। तो दोस्तों ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर इस वक्त वर्ल्ड का बढ़ा हुआ है, तो जो मेन थ्रेट चाइना है वो इस वक्त फ्री घूम रहा है, क्योंकि एक इधर अमेरिका इधर बंधा हुआ है यूक्रेन युद्ध में और इधर इजराइल युद्ध में। तो अब जो फोकस है चाइना पर वो पूरी तरह से हो नहीं पा रहा। और जब भी कोर समिट हुआ था उसमें शायद ये चर्चा हुई होगी कि इन जो दो युद्ध हैं इनको बंद किया जाए या फिर इनको जल्दी से जल्दी रोका जाए, जिससे कि जो मेन थ्रेट है दुनिया का चाइना, उस पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। तो यहाँ पर इसीलिए मेरे हिसाब से ये अनाउंसमेंट हुई है कि ये युद्ध बंद करने के हम वार्तालाप करेंगे या फिर बंद करने के लिए हम तैयार हो सकते हैं, अगर हिजबुल्लाह ने रॉकेट फायर या फिर रॉकेट लॉन्चिंग नहीं की तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं उन्होंने जो यूएन है उन्होंने अपनी स्पीच दी तथा कहा है कि जो दुनिया का जो उबाल है इस वक्त बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत पीक पर है। मतलब कि दुनिया इस वक्त बहुत सारे युद्धों से जूझ रही है, बहुत सारे अटैक्स से जूझ रही है। तो जो दुनिया है वह इस वक्त अपने पीक पॉइंट पर है, जिससे कि दुनिया में इस वक्त कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कोशिश की है कि जो ये युद्ध बंद होना चाहिए और जो मानवता के खिलाफ नरसंहार है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से किसी का भी भला नहीं होगा। तो उन्होंने शांति की बात की है। और ये वैसे भी जो बाइडेन सबका लास्ट कार्यकाल है, उनके बाद जनवरी में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और वह नहीं अमेरिका के लिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उधर से उनकी पार्टी की तरफ से कमला हैरिस चुनाव लड़ रही है। तो ये उनका अंतिम कार्यकाल होगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो जो यूक्रेन है उसके राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि हम युद्ध शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं जेलेंस्की ने क्या कहा है। क्लोजर टू द एंड जेलेंस्की ऑन यूक्रेन वॉर विद रशिया। जेलेंस्की ने कहा है कि हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम शांति के नज़दीक हैं तथा युद्ध अंत के करीब हैं। पुतिन ने कहा है कि क्यों, मतलब कि हम शांति के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हैं और हम शांति वार्ता कर रहे हैं। परंतु उधर से क्यों का पुतिन ने क्या कहा है कि क्यों नाटो सदस्य की अपनी आकांक्षाओं को छोड़ दे तथा महत्वपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण छोड़ दे। मतलब कि जो क्यों है वो जो नाटो देश है उनमें शामिल होना चाहता था, क्योंकि जो पूरा युद्ध है वो इसी बेस पे था कि जो यूक्रेन है वो नाटो देश में शामिल होना चाहता था और जो रूस है वो इसके पक्ष में कतई नहीं था। तो अंतिम रूप से युद्ध होना तय हुआ। परंतु रूस ये कह रहा है कि अगर कीव नाटो देश में अपने जाने की महत्वाकांक्षा को छोड़ दे तथा वह उनके जो युद्ध में जीते हुए जो स्थान विशेष हैं वो लौटा दे, तो ये युद्ध बंद हो सकता है और ये युद्ध विराम हो सकता है। तो दोस्तों रूस को नाटो में जाने में से यूक्रेन में क्या है नुकसान? अगर यूक्रेन नाटो में जाता है तो रूस को इससे क्या नुकसान? तो दोस्तों यूक्रेन और रशिया की जो बॉर्डर है वो एकदम टच में है। अगर यूक्रेन नाटो में जाता है तो नाटो के ट्रीटी के अनुसार जो यूक्रेन है उसको भी अपनी साझेदारी अमेरिका के साथ बढ़ानी पड़ेगी। और जो अमेरिका की डिफेंस फोर्सेस के जो मिसाइल्स हैं, टैंक्स थे, वो एकदम रशिया की गर्दन के नीचे यूक्रेन में स्थित होंगे। उनकी मिसाइल, उनके टैंक्स, उनके एयरक्राफ्ट, उनके राडार, जो उनका पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है अमेरिका का, वो रशिया के एकदम गले के नीचे स्थित होगा। तो रशिया नहीं चाहता कि जो यूक्रेन है वो नाटो में जाए, जिससे कि उनके और बखेड़ा खड़ा हो। जो रशिया और अमेरिका की जो शीत युद्ध के बाद दुश्मनी है वो और खराब हो, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में जाता है तो अवश्य ही अमेरिका वहाँ पर अपने मिसाइल्स, अपने ट्रूप्स, अपने जो भी पूरा इकोसिस्टम है वो डेवलप करेगा। और ये रशिया कतई नहीं चाहता कि उसकी जो सॉवरेनिटी है उसके पास में जो अमेरिका है वो उससे चारों तरफ से घेरे और जो उसके जो एकदम गर्दन के नीचे एकदम पास में रशिया जो अमेरिका है वह पहुंचे। तो ये रशिया नहीं चाहता है, इसीलिए तो ये पूरा युद्ध हुआ था यूक्रेन और रशिया का। तो जेलेंस्की ने कहा है कि हम युद्ध बंद करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस युद्ध बंद के अभियान में भारत का महत्वपूर्ण रोल माना जा रहा है, क्योंकि अभी जयशंकर साहब ने बोला है कि जो
भारत है वह यूक्रेन और रशिया दोनों से साझा रूप से बातचीत कर रहा है कि इस युद्ध को कैसे भी बंद किया जाना आवश्यक है, जो मिडल ईस्ट में शांति हो तथा जो यूरोपियन देश हैं वहां पर भी शांति स्थापित हो, जिससे कि जो मेन थ्रेट है इंडिया का, मैंने वैसे बोला वर्ल्ड का, जो चाइना, उस पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। तो कोड के बाद ये महत्वपूर्ण दो स्टेटमेंट है जिससे पता चलता है कि कोड में अवश्य ही इन दोनों युद्धों को बंद करने की बातचीत हुई होगी या फिर इन दोनों युद्धों को बंद करने का निर्णय लिया होगा। इसलिए ये दोनों युद्ध बंदी की ओर अग्रसर या युद्ध बंद होने की कगार पर है। तो दोस्तों मिलते हैं कल, आज तक के लिए यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की